सबको ही फ्री नहीं जाएगा। इसमें धन चाहिए ही चाहिए। पहले हम लोग के यहाँ कहा करते थे काली है कलकत्ते के और दुर्गे हैं परसंडे की, तो वो राजसी चीज था, सात्विक राजस। और तामस क्या होता है, जजमान से चाहेंगे कि जो कहे उसे दुगना दे दें, पंडित जी लोभी और जजमान कंजूस, है ना। लड़ाई होगा 2-2 मिनट पे, पंडित जी कहेंगे चढ़ाइए, जजमान जी कहेंगे पंडित जी चढ़ाइए, यहाँ बार बार खाली पैसे पे बात करते हैं, सबके पूरे न दिए पर आप बार बार पैसे पे बात करते हैं महाराज। अरे कुछ इधर भी बात कीजिए, मंत्र भी पढ़िए। ये तामस हो गया। या पंडित जजमान जी चढ़ाना चाह रहा है, जजमान जी का हमारे इतने तो हम, अब जजमान जी चाह रहे हैं इतना चढ़ाने, तो आंख उधर वो दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, पता चला कि लड़ाई हो गया बीच में। निर्विघ्नता प्राप्ति के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारी जो भी कार्य हो वह निर्विघ्न हो, विघ्न नहीं हो। जग के 3 शत्रु, कुत्ता, दूसरा आग, तीसरा ब्राह्मण, इससे अगर आपका ऊपर उठ गया तो समझिए आपका जग सफल हो गया, है ना। ये आपका कैसे कैसे कुत्ता छू दिया। अभी मूर्तियां बताइए कहां से अभी उठाएंगे, नहीं उठा सकते। पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी क्या करेंगे, गंगाजल छीट दीजिए, वो भी पाई नहीं पाई इसका, जो मतलब विधि विहीन हो गया, वो विधि विहीन हो गया, निर्विहीन हो गया। दूसरा चीज है आग। आग अगर अग्निकांड कहीं ना कहीं कुछ हो गया तो समझिए यज्ञ आपका समाप्त हो गया। तीसरा, अगर पंडित जी कहेंगे दक्षिण भाव कचर बचर बेकार हुआ, है ना, असंतुष्ट हो गए या किसी कारण बस वो यज्ञ जो समाप्त हुआ। इसलिए यज्ञ को निर्विघ्नता बनाने के लिए भगवान गणेश जी से हम बार बार प्रार्थना करते हैं। देखिए कथा ये इतनी अच्छी है, इस दृष्टांत से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं है। ये आपका उद्धार का एक बात पहले ये कहा जाता है कि एक दिन में 24 घंटे को समाप्त कीजिए, ये संभव नहीं है। नहीं, एक दिन में श्रीमद् भागवत कथा को समाप्त किया जाए तो नहीं हो सकता 24 घंटे। फिर इसका जो सोल्यूशन भगवान निकाले वेदव्यास जी, इस कथा को 365 दिन में पढ़िए। एक दिन में एक अध्याय, 365 अध्याय इसमें, 12 स्कंद, 365 अध्याय, एक एक अध्याय रोज पढ़िए। अगर वह भी आपके पास नहीं चल बन सके तो एक श्लोक रोज पढ़िए, ये हो सकता है। अगर यह भी नहीं हो सके तो उसमें से आधा, अगर वह भी नहीं हो सके, एक श्लोक में 4 पाद होता है, उसमें से एक पाद पढ़िए। यह भी नहीं पढ़ सकते तो कहीं से सुनने का भी प्रयास कीजिए, इससे भी उद्धार होता है। प्रेम बोले कृष्ण भगवान की, भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। यह जो है पावन कथा, यह पावन कथा है। सोनको वाच, इधर जो है तापत्रय विनाशा श्री कृष्णाय वयं नमः। हम यहाँ समुपस्थित हथियावर की सभी विद्वत आदरणीय शक्ति स्वरूपा माताएं एवं मूल प्रकृति स्वरूपा गायत्री स्वरूपा माताएं एवं नन्हे मुन्ने बालकों को हमारे समुपस्थित समादरणीय प्रातः स्मरणीय वंदनीय आचार्य महाराज के चरणों में मेरा सत सत प्रणिपात तथा विद्वत वृंद उन सबों के चरणों में मेरा शत नमन। माताएं आद्या शक्ति मूल प्रकृति स्वरूपा उन सबों को मेरा प्रणाम तथा नन्हे मुन्ने बालकों को
श्री कृष्णाय वयं नमः। पार्श्वनाथ वेद व्यास जी कहते हैं कि श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्ण के लिए हम सबों का प्रणाम स्वीकार हो। प्रेम बोले बाल कृष्ण लाल की, श्री कृष्ण भगवान की। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं दीपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद् भगवत पार्श्वनाथ वेद व्यास जी वह जो है कथा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। वह कहते हैं कि उनका पुत्र जो है इस कथा की प्रवर्तक पार्श्वनाथ वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हुए। तो सबसे पहले इस पात्र में, इस कथा में सुखदेव जी का जन्म का छोटा सा झलक दिखाते हैं। यह कहते हैं पुत्रेति तन्मयतया, यह माया क्या है इसका थोड़ा सा झलक दिखाते हैं। इस जगह क्या दिखाते हैं? यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म होते ही वह संन्यास को ग्रहण करने के लिए घर से चल पड़ते हैं। पीछे से पार्श्वनाथ व्यास चलते हैं, पीछे पीछे नदी किनारे से गुजर रहे थे। सुखदेव जी महाराज, स्त्रियां सब अस्त व्यस्त अवस्था में स्नान कर रही थी। उधर से जब गुजरे 12 वर्ष के छैल छबीले सुखदेव जी कोई लज्जा नहीं की, कोई वस्त्र को नहीं ढकी। और जब ठीक उसके पीछे ही व्यास से जब गुजर रहे हैं, सारी स्त्रियां जो है वस्त्र को ढकने लग जाती हैं। सुखदेव जी कहते, व्यास जी कहते हैं कि छैल छबीला वह लड़का 12 वर्ष का सुंदर बालक आपके सामने आप लोगों ने लज्जा नहीं की। और यह जो है हम वृद्धा आप लोग के दादा परदादा के स्वरूप में जा रहा हूँ, आप जो है क्यों लज्जा की? स्त्रियां सब बताएं महाराज आप इस संसार में हैं और जो आपका पुत्र था वह संसार से विरक्त है, आसक्त नहीं है। वह स्त्री पुरुष का भेद जानता ही नहीं है और आप इसका भेद जानते हैं, इसलिए जो है आपसे भेद है। यह माया से युक्त हम आप हैं और माया से परे हैं। सुखदेव जी महाराज नेमिषे सुतमासीनं महामतिं कथामृत रसस्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक जी महाराज कथा के प्रारंभ में सूत जी कहते हैं कि महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि महात्मा नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा को श्रवण करते हैं। सब लोग सूत जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज कोई ऐसा कथा बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जो कलिकाल में सभी लोग आसुरी वृत्ति से प्रयुक्त रहेंगे, उन लोगों का कल्याण का कोई उपाय बताइए। ओम सूति नैमिषे सुतवासीनं मभिवाद्य महामतिं कथामृत सस्वादः कुशलो शौनको ब्रवीत्।
शौनक जी कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुतक्षाहि कथासारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागतो बद्धते माया मोह निरासश्च वैष्णव क्रियते कथा। कहते हैं महाराज ये घोरे कलु प्रायु इस कलयुग में घोर कलयुग में जीवश्चाह सुरताम गति सब आसुरी वृत्ति में सब फंसे रहेंगे। भाई भाई को कोई नहीं पहचानेगा, बाप भाई को बात बेटा में नहीं पड़ेगा। पैसा ऐसा चीज है सबसे आपस में तुड़वा देता है। मुख्य घर जो है घर में विच्छेद का कारण यही बनता है पैसा। कमा लिया तो भी दुखी है, नहीं कमाया तब भी दुखी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इससे ये जो है रोज जूझ नहीं रहा है, लड़ाई नहीं कर रहा है इसके पैसे के चलते। मान के चलिए अब हम जाएंगे, हमारे जजमान भी जान रहे हैं, हम पंडित जी हम भी जान रहे हैं, आप भी जान, संसार जान रहा है, तो कुछ लेके नहीं जाना है। सबको पता है, बताइए किसको पता नहीं है? कोई ऐसा हाथ उठाइए कि ये पता नहीं है कि कुछ लेके जाना है। किसी को है पता? कोई हाथ उठाइए कि हम ले जाएंगे या कोई ले गया है? कोई नहीं। ले जाने के लिए प्रेम बोले कृष्ण भगवान की ले जाने के लिए कथा कल कहेंगे है ना, ले भी जाया जा सकता है। आज भी आप ले जा सकते हैं, जिससे अंतर होते चले जाएंगे। अच्छा चलिए, ले जाने वाला चीज क्या है? एक बहुत बड़ा धन्ना श्रेष्ठ था, बहुत बड़ा, इतना धनवान था कहा नहीं जा सकता था। और जिसके पास धन होता है किसी चीज को मानता नहीं है, वो स्वयं को मानता है। ये वो जो है कुछ मानता नहीं था, चला जा रहा था एकाएक। जैसे संत महात्मा का भी प्रेमानंद जी महाराज का चल रहा है ना, बहुत अच्छे ये है कथावाचक भी, बल्कि संत में बहुत कुछ कोटि के हैं, उसमें कोई शक नहीं। उसी तरह जो एक मोबाइल को चालू किया, कोई संत का प्रवचन चल रहा था कि कोई नहीं ले जा सकता ऊपर ले जाने वाला कोई नहीं है, कुछ नहीं ले जा सकता, एक कौड़ी नहीं ले जा सकता है, कोई ले जाके दिखाए तो नहीं जाने। और जो पैसा वाला व्यक्ति होता है वो घमंडी होता है, सनकी होता है, वो सनकी ज्यादा होता है, सनक जाता पर्सन। वो सनक गया कि साधु कैसे बोलता नहीं ले, हम सारा धन ले जाएंगे। वो जो बोला सारा धन ले जाएंगे वहाँ, वो एक मतलब यहाँ छोड़ेंगे नहीं, सब हम स्वर्ग ले जाएंगे, अपने साथ ले जाएंगे। वो उसके यहाँ 1000 2 4000 5000 वर्कर थे, सब लोगों को मीटिंग बुलाया और कहेंगे कोई जो इसमें वृद्ध हो, बालक हो, जो भी बता देगा स्वर्ग ले जाने का उपाय, उसका जो है आधा इसमें से जो भी है सब आधा दे देंगे, 10 लाख 20 लाख 50 लाख दे देंगे। लेकिन हमको यह सरल उपाय बताए या जो सारा उपाय बताए, हम सारा उपाय करने के लिए तत्पर हैं, सारा धन को ले जाए साथ। 1 हफ्ता का हम समय देते हैं। सब लोग जुट गए और सांकी के पास सामने कौन जाए? सबसे पहले बीमारी ये भी था, सांकी के पास सामने कौन जाए? सब लोगों से यही प्रश्न था कि पैसा स्वर्ग कैसे ले जाया जा सकता है। कोई कुछ नहीं बताया। फिर कहा कि भाई 1 हफ्ता का और समय देते हैं। एक वृद्ध थी उसमें, जब देखे कि ये सांकी है तो थोड़ा एक बार देखे क्या कर सकता है। कहती महाराज ले जाया जा सकता है। वो जब तीसरा हफ्ता हुआ, सब मीटिंग में बैठे हुए थे, कहती आप ले जा सकते हैं। बल कैसे? कहती आप भारत का पैसा चलाते हैं? बल हाँ। जब यह पैसा यहाँ चलाते हैं, जब अमेरिका जाते हैं वहाँ क्या होता है? बल डॉलर। कहीं ये पैसा वहाँ क्या में चलता है? कहीं वहाँ का पैसा वो चलता है, डॉलर में चलता है, ये पैसा नहीं चलता है। फिर वहाँ से जब यहाँ आते हैं तो क्या चलता है? बोले यहाँ पे पैसा रुपया चलने लग जाता है, डॉलर वहाँ बंद हो जाता है, विनिमय हो जाता है, उल्टा पलटी होता है। कहती और अगर यूएस में कहा जाते हैं
ज्यादा वहां पे क्या चलता है, वहां बल पाउंड में चलता है, क्योंकि वहां डॉलर में क्यों नहीं चलता है, बल वहां का जो नियम है वो चलेगा। कहते ऊपर ले जाने का एक रास्ता है, बल क्या